दोस्तों नमस्कार। बिहार में इलेक्शन हुए, लालू यादव को बहुत बड़ी मार पड़ी और मार का जो एक मेन रीजन था वो था सर, यानी कि वहां पे लोगों के जो नकली वोट थे उसको निकालना पड़ा। 60 लाख वोटर्स को वहां से निकाला गया था जिससे लालू यादव को नुकसान हो, क्योंकि इनकी बहुत पकड़ है रूरल एरियाज के अंदर। वहां पे इनके गुंडे आ जाते हैं और वहां पे जाके कब्जा कर लेते हैं बूथों पे और वहां पे वोट डालने लग जाते हैं। जहाँ पे यादव कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वहां पे इनका ज्यादा प्रेशर था। लेकिन अब नकली नोटों का धंधा बंद हो रहा है और इसी की चिंता लगी है इस टाइम पे ममता बनर्जी को, क्योंकि अगला इलेक्शन होगा बिहार बंगाल के अंदर और वहां पे 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं। और इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट बड़े स्ट्रांगली काम कर रही है बांग्लादेशियों को भगाने का, देश से भगाने का। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आधार कार्ड तो आपका माना नहीं जाएगा कि आपकी नेशनलिटी है, और इसलिए बांग्लादेशी भाग रहे, साथ में सर लगा दिए। और जो भी पकड़ा जाएगा इलीगल आदमी उसको कैंप्स में रख दिया जाएगा, इसलिए बांग्लादेशी भाग रहे हैं। पहले जा रहे थे कुछ 10-20 आदमी, फिर 500 जा रहे हैं और अब कहा जाता है कि उनकी लाइनें लगी हुई हैं जाने के लिए। और ममता बनर्जी बड़ी कोशिश कर रही है रोकने की, लेकिन रुक नहीं रही। और दूसरी बात है कि जब यहाँ पे नकली वोटों का धंधा कम हो जाएगा, गुंडों का धंधा कम हो जाएगा, या आपके जो बांग्लादेशी हैं, क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं वही मारते हैं पत्थर, वही करते हैं वायलेंस, और साथ में जो रोहिंग्यास है वो करते हैं। जब और ममता बनर्जी रूल किस पे करती है? रूल इसी से करती है, गुंडा राज से। जब यहाँ पे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी तो उनके पास गुंडे थे और उन गुंडों के थ्रू रूल किया करती थी। वो जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सोसाइटी के पास ताला लगा देते थे, वो बाहर ना निकल पाए, वोट ना डाल पाए, उनकी वोटें डाल दी जाती थी। उस टाइम पे पूरा गुंडा राज चलता था। बीजेपी ने एंट्री की बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के अंदर। पहले उनकी शायद एक आधी सीट आई थी, फिर 2-4 सीटें आई, और पिछले इलेक्शन में बीजेपी की आई 70 से ऊपर सीट्स, जिससे ममता बनर्जी हिल गई। और इवन ममता बनर्जी उस टाइम पे इलेक्शन लूज करने वाली थी, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर्स ने धोखा दिया बीजेपी को, और कुछ आरएसएस के लोगों ने भी धोखा दिया। मैं नीचे की बात नहीं कर रहा, आरएसएस के लोगों को जब ऊपर से डायरेक्शन बनती है तभी चलता काम। और कुछ ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे बीजेपी जीते या बीजेपी पावर में आए या स्ट्रांग हो, इसीलिए बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज आरएसएस बीजेपी के साथ है, जो आपस के कुछ डिफरेंसेस थे वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं और यहाँ पे एक सर चल रहा है। और इन जो नकली वोटों का काम है, जैसे जैसे कुछ लोग मर गए उनके भी नाम होते थे, जिनकी ट्रांसफर हो गई उनके भी नाम चल रहे हैं, तो उनकी वोटें डाली जाती थी जगह जगह के अंदर। और ममता बनर्जी का गुंडा राज है। देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होता है कि वहां पे अगर सिटी की बात करूं, वहां पे लोग बैठ जाते हैं, जो टीएमसी के वर्कर्स हैं वो कुर्सियां और वो डाल करके बैठ जाते हैं, वहां पे ताश तूश खेलते रहते हैं और वो काम कोई नहीं करते। लेकिन वो काम क्या है कि अगर किसी को मकान पे रेनोवेशन करनी है तो उन्हीं के थ्रू होगी, कोई काम कराना है वही करेंगे और पैसा लेके काम किया जाता है। ये यहीं से फंडिंग होती है टीएमसी की, टीएमसी के गुंडों की। और इसीलिए ममता बनर्जी को उनकी पूरी सपोर्ट होती है। ममता बनर्जी उनको सपोर्ट करती है, ना उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है। और वो देखा जाए तो डी फैक्टो रूल करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जो ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है या इलेक्शन कमीशन काम कर रही है कि वहां से नकली वोटों का धंधा खत्म किया जाए, और अभी तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और नाम काट दिए गए, और इसके ऊपर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यूज किया जा रहा है। यानी कि एक फोटो के ऊपर 10 से 15 लोग बैठे थे जिन्होंने वोटिंग का काम कर रहे थे। और एक मैं वीडियो देख रहा था किसी का, उसने कहा जी यहाँ पे तो एक आदमी के नाम पे उसी फोटो पे 1500 लोगों का नाम है, लेकिन फिर भी कुछ बीएलओस हैं वो उस पर काम नहीं कर रहे क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल है ममता बनर्जी का उनके ऊपर। तो यहाँ पे वो भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी बीजेपी लगी है, इस टाइम पे बीएसएफ भी रोक रही है लोगों को, और 500-500 लोग जा रहे हैं, स्टेशनों पे भीड़ लगी हुई है, लोग जा रहे हैं। और हम कुछ देख रहे थे लोग, क्या इसका फर्क होगा। और ये लोग कहते हैं जो अगला इलेक्शन होगा वो होगा आपके रोहिंग्या और बांग्लादेशी के ऊपर, यही मेन मुद्दा होगा अगले इलेक्शन का, और इसी पे काम होगा। तो आज हमारे पास चर्चा, क्योंकि मैं आज शायद बहुत टाइम देगा बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठे उदय शंकर पानी जी। और उदय शंकर पानी जी बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं और साथ में इन्होंने बहुत काम किया है बंगाल के अंदर, बहुत फिल्मों का वहां काम किया। और इवन देखिए बेसिक बिलोंग करते हैं उड़ीसा को, उड़ीसा की लैंग्वेज और को लोग जो उड़ीसा के लोग हैं वहां पे बंगाली बोली जाती है, इवन असम के अंदर बंगाली बोली जाती है। तो उदय शंकर पांडे जी की बहुत अच्छी पकड़ है वेस्ट बंगाल के बारे में, इन्होंने वहां फिल्में बनाई है, इनको पता है कि क्या काम होगा। तो उदय शंकर पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे जो सर चल रहा है या ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हिलने की बात चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? सर ये सर खाली हमारी ममता दीदी के लिए का सरदर्द नहीं है, ये पूरे ऑपोजिशन का सरदर्द है आज की डेट में। लेकिन ये पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे ऑपोजिशन के अंदर अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नजर आता है तो वो है ममता, जिसको
उम्मीद है कि मैं शायद पावर में वापस आ जाऊं, बट प्रोवाइडेड मेरे जो बांग्लादेशी बच्चे हैं और रोहिंग्यास हैं वो यहीं रहें, वो मेरे लिए गुंडागर्दी करें। सब बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता को ये टीएमसी को ये गुंडागर्दी और ये मॉब मेंटालिटी कहाँ से मिली? ये मिली है कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब वहां का चीफ मिनिस्टर था जब कुछ 200-300 औरतें रेप हो गई थी इन म्यूजिक कंसर्ट, वो जस्टिफाई कर रहे थे, कहते जी ये गरीबों की चीख है, ये गरीबों का पेन है। अब बताइए, ज्योति बासु उसको जस्टिफाई करते इतनी सारी औरतों का रेप हो गया इन ए म्यूजिक कंसर्ट। तो ये सारी जो विरासत में मिली है कम्युनिस्टों से, जिसका फायदा उठाया है ममता ने कि भैया मैं भी ऐसे ही बिहेव करूंगी। और इतना मॉब और देखिए वायलेंस यहाँ था, लेकिन इतनी एक्सट्रीम तरह का वायलेंस मैंने कभी नहीं देखा। माने जैसे एक माँ बाप के आगे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए क्योंकि उसने बीजेपी को सपोर्ट किया था। अब इतनी क्रूरता सर कोई कोई हिंदू नहीं कर सकता, हिंदुस्तानी कर नहीं सकता सर। ये डेफिनेटली वो जिहादी जो आए हैं बांग्लादेशी से और वो जो रोहिंग्यास आए हैं, वो लोग इंसान नहीं है सर, वो एकदम जानवरपंती है उनके अंदर। ये क्रूरता उन्हीं के लोगों के अंदर रह सकती है। खैर एनीवे, इसकी लाइफलाइन है ये लोग। और ये सर अगर बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, जो हमारे अमित शाह जी ने इसको बहुत मेहनत से बहुत एक कड़क तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी ए डेथ नील फॉर ममता। और यह आने वाले इलेक्शन में देखना वही हाल होने वाला है जो बिहार का हुआ है सर। वही मैं बता रहा हूं आपको, इतना इतना एक्सट्रीम नहीं शायद जाएगा, बट डेफिनेटली वहां पर लोग रियलाइज कर गए हैं, वहां के हिंदूज रियलाइज कर गए हैं कि अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग बंगाल को भी लूज करने वाले हैं। इट विल बिकम अनदर ईस्ट पाकिस्तान। उधर एक तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे ममता बनर्जी लूज करेंगी और लूज करना चाहिए, क्योंकि आप रूल करते हैं अलग बात है, आप मिस रूल करते हैं तो अलग बात हो जाती है। आप करप्शन करेंगे तो एक इशू है, लेकिन आप जब हिंदुओं का मैसेकर करते हैं, ये वही हो रहा है जो 1946 में हुआ था। 15 अगस्त 1946 के अंदर जब जिन्ना ने यहाँ पे हिंदुओं का मैसेकर कराया था और गोपाल पाठा उस टाइम पे आ गए थे सामने, और 2 दिन तक मैसेकर चलता रहा। जब थर्ड डे गोपाल पाठा आगे बीच में, जो एक कसाई भी था और साथ में पहलवान था, तो 200 पहलवानों को लेके आ गए, तो वहां पे लोगों को बचा लिया। आज मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोगों की हिम्मत पड़ रही है, पहले लोगों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन देख रहे हैं कि जब ममता बन जाने वाली है तो उनको लगता है कि आखिरी मौका है ममता को निकालने का, और ममता के निकलने के बाद ही बंगाल सुधरेगा। जब तक यहाँ पे कांग्रेस थी, कांग्रेस के सिद्धार्थ रे जब सीएम थे, उन्होंने बड़ी भारी गलती की, जिससे कम्युनिस्टों को मौका मिला वेस्ट बंगाल के अंदर घुसने का, और फिर कुछ गलतियां की कम्युनिस्टों ने, जिसकी वजह से ममता बनर्जी आ गई। जब ममता बनर्जी आई तो मैंने उसको कहा कि चलो एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट हो गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, कि कम्युनिस्ट स्कूल खत्म हो गया, क्योंकि वो प्रोग्रेस ही करना चाह रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, जिस तरीके से उन्होंने उसी एजेंडे पे काम किया, उससे तो लगा कि ये वही काम कर रही है जो आपके कम्युनिस्ट कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा खतरनाक काम, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेशियों को इन्वाइट किया कंट्री के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का, जब वहां पे शेख हसीना कुछ एक्शन ले रही थी, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे, तो उस टाइम पे ममता बनर्जी ने उनको इन्वाइट किया कि आप मेरे पास आ जाओ, हमारी कंट्री में आ जाओ, तो वो इन्वाइट कर रही थी। लेकिन जब हिंदुओं का मैसेकर होना शुरू हुआ शेख हसीना के जाने के बाद और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, किसी हिंदू को नहीं बचाया। ये इनकी डुप्लीकेसी। वहां पे यात्रा में पत्थर फेंके जाते हैं, इवन वेस्ट बंगाल क्या बाकी जगह भी यात्रा में पत्थर फेंके जाते हैं, उसके अंदर जो मेन लोग होते हैं वो हैं आपके बांग्लादेशी और रोहिंग्यास। और आप कुछ कहना चाह रहे हो सर? देखिए, जिस तरह के स्टेटमेंट आज आ रहे हैं ममता के, अब उसको दीदी बुलाना भी बंद कर रहा हूं मैं, सच्ची। शी डजंट डिजर्व टू बी कॉल्ड दीदी, बिकॉज जो उसका मानी इतनी डेस्परेशन और इतनी फ्रस्ट्रेशन आ गई इस औरत के अंदर, कैसी स्टेटमेंट दे रही है कि मैं हिंदुस्तान में आग लगा दूंगी अगर मेरे पे कोई हमला हो गया, अगर मेरे ऊपर कुछ मेरा नुकसान हो गया, मैं पूरे हिंदुस्तान में देखना क्या कर दूंगी, बंगाल में ये कर दूंगी। वो तो खैर बंगाली हुलबाजी इज वेरी फेमस, और वो तो हुलबाजी कर रही है जाके। लेकिन इसमें नजर आता है
कि कितनी घबराहट है उसके अंदर और कितनी फ्रस्ट्रेशन आ गई है। डेफिनेटली शी ऑल्सो नोज दैट शी इज ऑन हर वे आउट। देखिए, दूसरी एक और बात आई है कि इवन ये कोर्ट में अप्रोच की सर के खिलाफ, कोर्ट ने कोई इंटरफेयर करने की बात नहीं की। और देखिए, लीगल टर्म के अंदर जो सर है या जो यहाँ पे वेरिफिकेशन की जा रही है वो लीगल है और सेंट्रल गवर्नमेंट को गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन इनको गलत काम इसलिए लग रहा है कि इनके बांग्लादेशी भाग रहे हैं, इनके नकली वोटर भाग रहे हैं। अब क्या होता है कि वहां पे आपने देखा होगा, जब पिछला इलेक्शन हुआ लोगों ने कंप्लेंट की कि वहां पे बूथ को कैप्चर कर लिया और बूथ के अंदर घुस करके सबकी वोटिंग पे ठप्पा लगाते रहे। तो अब जो वहां पे लोग डेथ हो चुके हैं, जिनका मतलब वोटर आईडी खत्म हो चुका है या जिन जो नहीं है उनका नाम कट जाएगा, उससे फर्क पड़ेगा। फिर बांग्लादेशी भागने शुरू हो गए क्योंकि कोई जेल में नहीं जाना चाहता, डिटेंशन कैंप में नहीं जाना चाहता। देखिए, वहां पे जब वायलेंस होती है या वहां पे इवन पूरे इंडिया के अंदर वायलेंस होती है तो उसके अंदर जो पहला नाम आता है वो है बांग्लादेशी का। हिमाचल प्रदेश तक के अंदर इस टाइम पे बांग्लादेशी घुस चुके हैं, आपके उत्तराखंड के अंदर घुस चुके हैं, इवन आपके वेस्ट बंगाल, आपके बिहार में थे वहां से भागे और अब इनका भागने का नंबर आ रहा है आपका वेस्ट बंगाल से। और आप देखिए कि जो बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर लगता है वो लगता है 4097 किलोमीटर का, और जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है वो लगता है शायद 2200 किलोमीटर का, 2200 कुछ किलोमीटर का लगता है आपके वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से। और उस पर फेंसिंग करने की परमिशन नहीं दे रही। एक्चुअली क्या है कि 200 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जहां पे मार्चेस है, यानी कि बड़ी बड़ी खास है, क्योंकि 11 नदियां इंडिया से बांग्लादेश के अंदर फ्लो करती हैं और वहां पे बड़ी बड़ी खास है, वहां पे हो नहीं सकती। लेकिन बीएसएफ ने क्या किया, बीएसएफ ने वहां पे मधुमक्खी के जाल बिछा दिए ताकि अगर कोई वहां पे रात को आए और गलती से घुस जाए और फंस जाए तो उसको मधुमक्खी मार दे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे स्मगलिंग होती थी काउस की वेस्ट बंगाल से और स्पेशली इंडिया से बांग्लादेश के अंदर 20 लाख काउस की, जो रिड्यूस हो चुके हैं 2 लाख तक और शायद और भी कम हो चुकी हो, क्योंकि इंडिया जो अमित शाह है उन्होंने अपने पुलिस को भी स्ट्रेंथन किया है, स्पेशली बीएसएफ को। और बीएसएफ उस टाइम पे काफी एक्टिव रोल प्ले कर रही है, साथ में बहुत से बीएसएफ के रेजिमेंट को शिफ्ट कर दिया बांग्लादेश की तरफ और 20,000 जो बीएसएफ के लोगों को और ज्यादा रिक्रूट करने की बात चल रही है। और साथ में ड्रोन्स के ऊपर भी इनको काम किया जा रहा है कि हर एक बीएसएफ का आदमी अपने साथ एंटी ड्रोन या ड्रोन सिस्टम लेके जाएगा ताकि अगर ड्रोन से अटैक हो तो उसके ऊपर भी काम किया जा सके। और दूसरी बात है कि आपके ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही, 600 किलोमीटर एरिया की इनको जमीन चाहिए फेंसिंग करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी दे नहीं रही, जिसकी वजह से फेंसिंग नहीं हो पा रही। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि बांग्लादेश से एंट्री होती रहे इंडिया के अंदर और यहाँ स्मगलिंग चलती रहे। बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आता है गोल्ड और यहाँ से खाने पीने की चीजें जाती है बांग्लादेश के अंदर, और अगर ये खाने पीने की चीजें बंद होंगी तो बांग्लादेशी भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको फीड नहीं कर सकती, वो सब फीड होते हैं इंडिया की तरफ से। और दूसरी तरफ चिकन नेक पे भी हमको धमकी दी जा रही है बांग्लादेश के द्वारा कि हम चिकन नेक को ले लेंगे, उस पर भी हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया, उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे कल या परसों पे कि और क्या इंडिया काम कर रही है। पहले भी हमने कहा था कि हमारी 4 एयर बेसिस है, 4 नेवल बेसिस है और 4 हमारे आर्मी की बेसिस है बांग्लादेश के आसपास, और इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। यहाँ पे 50,000 सोल्जर थे, अब 1 लाख कर दिए और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो है सिर्फ 1.5 लाख की। तो बांग्लादेश तो हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, हो सकता कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है इनके ऊपर, और लाल मोतीहार जैसी जगह पे इंडिया कंट्रोल कर सकता है। और साथ में दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पे और ज्यादा काम किया जा रहा है इस तरफ पे ताकि बांग्लादेश से हम सुरक्षित रहे और हमें बांग्लादेश जो धमकी देता है वो रुक जाए। और मेन पर्पस हमारा है कि बांग्लादेशी जाए अपनी कंट्री के अंदर कोई भी अब देखिए एक और चीज चल रही है बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेशी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुल गया। पहले तो इनके आधार कार्ड बना करते थे, अब एक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुल गया बॉर्डर्स के ऊपर जहां पे ये शादियां कर रहे हैं इंडियंस के साथ। और इनको किसने कहा जी आप इंडियंस के साथ शादी करोगे तो आप यहाँ पे लीगली रह सकते हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपकी जो शादी है वो भी इलीगल है। जैसे कोई लोग फॉरेन के अंदर जाता है, यहाँ से अमेरिका के अंदर जाता है और कोई लड़की शादी कर लेती है तो उसकी शादी को इन्फॉर्म किया जाता है लोकल वहां की गवर्नमेंट को, और उसके बाद उसका केस जाता है उनकी होम मिनिस्ट्री के पास और उसके बाद उसको वहां पे वीजा या पासपोर्ट दे दिया जाता है उनका, वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पे आप एक शादी कर रहे हो बगैर परमिशन के, एक तो आप इलीगल तरीके से आ गए और फिर शादी करके आप सोचो कि आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा, वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं देगी, तो इनकी जो शादी है वो भी इनवैलिड हो जाएंगी। और ये जो इसके बांग्लादेशी यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं इसको भी रोक दिया जाएगा। और इस टाइम पे यही लगता है कि ममता बनर्जी जाए, क्योंकि ममता बनर्जी की वजह से इंडिया इनसिक्योर हो चुका है। ममता बनर्जी जिस तरीके से नहीं इनसिक्योर नहीं सर, एक टाइम पे बंगाल वॉज कैपिटल ऑफ इंडिया, इट वॉज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, इट वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर थी आके,
क्या हो गया सर? कम्युनिस्टों ने आधा बर्बाद किया, आधा बर्बाद अपनी ममता ने किया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, उसको दीदी नहीं बुला रहा हूँ मैं। उन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। अगर बंगाल को हमें बचाना है तो it is very important that TMC should go away and a nationalist party like BJP should come there and ये NDA को वहां पर they should control it। अभी तो देखिए असम तो इनके पास पूरा ईस्ट का, उड़ीसा इनके पास है आके। अब बंगाल जब आ जाएगा ना, that will be a very good powerful bloc which will strengthen India and which will strengthen the eastern part of India and which will strengthen Bengal, बांग्ला। वो बंगाल जो हमारा प्राइड था हिंदुस्तान का। उदय, वैसे आपने उड़ीसा की बात की, मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की जब एक गवर्नमेंट थी वो कभी एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं करती थी। उड़ीसा के चाहे पहले सीएम थे और अभी भी जो नवीन पटनायक थे, उनका एंटी इंडिया एजेंडा नहीं था। जब यहाँ पे कोविड आया तो उन्होंने अपनी वहां पे स्टील की इंडस्ट्री बंद कर दी, क्योंकि स्टील के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज होती है और उस ऑक्सीजन को भेज दिया था इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो वो तो नेशनलिस्ट आदमी थे। चल ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट होते हैं पार्टी की, अलग बात है, डिस्प्यूट होना अलग बात है, लेकिन एंटी नेशनल होना अलग बात है। क्योंकि आज जो ममता बनर्जी का एजेंडा है वो है एंटी नेशनल, देश को बर्बाद करना चाहती है। वो फ्रस्ट्रेशन में है सर, एकदम पूरी एकदम घबराहट में है। उसको सत्ता में रहना है। वो भी बिल्कुल एक पप्पू, हमारा एक पप्पू जी हमारे दिल्ली में है और ये वहां की बंगाल की पप्पू बन गई है कि मुझे सत्ता में रहना है कैसे भी करके, चाहे मुझे इसके लिए लाखों हिंदू मारने पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे यहाँ सत्ता में रहना। दैट इज द ओनली उम्मीद। सो शी इज डेस्परेट एंड शी इज फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट इज व्हाई शी इज इंडल्जिंग इन ऑल दिस वायलेंस। बिल्कुल। देखिए, एंड में आप लोगों से अपील करेंगे कि आप बताइए कि आपको चैनल कैसा लगा, प्रोग्राम कैसा लगा, अपने भी व्यूज दीजिएगा। फिर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। और बंगाल से निकला वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।